प्रश्न 6। मैथिली शरण गुप्त के इतिहास बोध और मानवतावादी दृष्टिकोण पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में इतिहास बोध को विभिन्न रूपों में व्यक्त किया है। ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किया है, जैसे कि साकेत महाकाव्य में उन्होंने रामचरितमानस के आधार पर रामायण काल का चित्रण किया है। ऐतिहासिक व्यक्तियों का चरित्र चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों का चरित्र चित्रण किया है, जैसे कि दुष्यंत नाटक में राजा दुष्यंत का चरित्र चित्रण। सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों का चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज में समय के साथ हुए सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों का चित्रण किया है, जैसे कि यशोधरा महाकाव्य में तत्कालीन समाज की कुरीतियों का चित्रण। नैतिक मूल्यों का संदेश उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से नैतिक मूल्यों का संदेश दिया है, जैसे साकेत महाकाव्य में कर्तव्य, त्याग और प्रेम जैसे नैतिक मूल्यों का संदेश। उदाहरण: मैथिली शरण गुप्त जी की रचना साकेत का उदाहरण इतिहास बोध के प्रति उनकी दृष्टि को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। साकेत महाकाव्य में उन्होंने रामायण काल का चित्रण किया है, लेकिन उन्होंने इसे केवल एक प्राचीन कथा के रूप में नहीं प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस कथा के माध्यम से मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि प्रेम, त्याग, कर्तव्य और संघर्ष का चित्रण किया है। मैथिली शरण गुप्त के जीवन में राष्ट्रीयता के भाव कट-कट कर भर गए थे। इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत है। वे भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के परम भक्त थे, परंतु अंधविश्वासों और थोथे आदर्शों में उनका विश्वास नहीं था। गुप्ता जी ने अपने काव्य में जातिवाद, वर्ण भेद जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और इन बुराइयों के कारण मनुष्य के बीच जो दरार पड़ी थी, उस दरार को मिटाने के प्रयास सोया मनुष्य ही करें। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु गुप्त जी ने अपने द्वापर गुरुकुल काव्य संग्रह की रचना की थी। मानवतावादी दृष्टिकोण से ही गुप्त जी ने नारी की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने हेतु यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया काव्यों की रचना की। इन कार्यों के प्रमुख नारी पात्र त्याग, दया, करुणा, अहिंसा आदि बौद्ध धर्म के तत्वों को अपनाते हुए मानवता की स्थापना के लिए कार्यशील दिखाई देते हैं। बौद्ध धर्म के तत्व मानवतावाद की स्थापना के मूल तत्व माने गए हैं। गुप्त जी का विश्वास था कि अनेक विसंगतियां और त्रुटियों के बावजूद विश्व का विकास होगा, क्योंकि मनुष्य ही इस विकास के केंद्र में है। मैथिली शरण गुप्त का मानवतावादी विचार। गुप्त जी के काव्य में मानवता की महानता और मानव जीवन के प्रति उनकी सहानुभूति स्पष्ट रूप से झलकती है। सर्वधर्म समभावः। गुप्त जी ने अपने साहित्य में मानव को जाति, धर्म और वर्ग से परे एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उनकी रचनाओं में सभी धर्मों और संस्कृतियों के प्रति समान दृष्टिकोण देखा जाता है। समाज सुधारः। गुप्त जी ने नारी शिक्षा, जाति प्रथा और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अपनी कविताओं का उपयोग किया। साकेत में उर्मिला के माध्यम से उन्होंने नारी जीवन के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त की। वैश्विक मानवता। गुप्त जी का दृष्टिकोण केवल भारतीय समाज तक सीमित नहीं था, उन्होंने मानवता के सार्वभौमिक पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने मानव जीवन को प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का प्रतीक माना। लोक जागरण और नैतिकता था। उनकी कविताएं समाज में जागरूकता और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने का माध्यम थी। उन्होंने मानव जीवन के प्रति कर्तव्यबोध, सहानुभूति और सेवा भावना पर जोर दिया। मैथिली शरण गुप्त का मानवतावादी विचार। गुप्त जी के काव्य में मानवता की महानता और मानव जीवन के प्रति उनकी सहानुभूति स्पष्ट रूप से झलकती है। प्रश्न 7।
रामनरेश त्रिपाठी के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। परिचय। रामनरेश त्रिपाठी 1889 से 1962 हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार और आलोचक थे। उन्हें हिंदी साहित्य के त्रिवेणी संगम की उपाधि से भी जाना जाता है। साहित्यिक योगदान। रामनरेश त्रिपाठी जी का साहित्यिक योगदान अत्यंत विपुल और विविधतापूर्ण है। उन्होंने विभिन्न विधाओं में रचनाएं की और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। कविता। रामनरेश त्रिपाठी जी को हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों से एक माना जाता है। उनकी कविताओं में भावनाओं की गहराई, भाषा की सरलता और सहजता और कल्पनाशीलता की उड़ान देखने को मिलती है। प्रमुख काव्य कृतियों हैं मिलन, औसु, गोदान, कल्पना, मधुबाला, पंचवटी। रामनरेश त्रिपाठी 1889 से 1962 हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, लेखक और समाज सुधारक थे। उनकी रचनाओं में सरलता, भावनात्मक गहराई और लोकजीवन का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। वे अपने सहज और हृदयस्पर्शी काव्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति, समाज सुधार और मानवीय संवेदनाओं का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। रामनरेश त्रिपाठी के काव्य की विशेषताएं। 1. राष्ट्रभक्ति और देश प्रेमा। रामनरेश त्रिपाठी की कविताएं राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा देने वाले गीत और कविताएं लिखीं। उपन्यास। रामनरेश त्रिपाठी जी ने अनेक उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना की। उनके उपन्यासों में सामाजिक यथार्थवाद का चित्रण, चरित्र चित्रण की कुशलता और भाषा की प्रभावशाली शैली देखने को मिलती है। प्रमुख उपन्यास कृतियां महाराज, बुढ़ौआ नांगल, अग्नि परीक्षा। नाटक। रामनरेश त्रिपाठी जी ने अनेक नाटकों की रचना की। उनके नाटकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का चित्रण, चरित्र चित्रण की कुशलता और संवादों की प्रभावशाली भाषा देखने को मिलती है। प्रमुख नाटक कृतियां इंद्रजाल, सीतायन, विदेह विवाह, प्रतिमा, चंद्रगुप्त। निबंध। रामनरेश त्रिपाठी जी ने अनेक विषयों पर निबंध लिखे। उनके निबंधों में विचारों की गहराई, भाषा की सरलता और सहजता और विषयों का विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। प्रमुख निबंध संग्रह विचार वीथी, कल्पना लोक, निबंध रत्नावली, आलोचना रत्नावली। रामनरेश त्रिपाठी भारतीय साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि और लेखक थे, जिनकी कविताएं और लेख भारतीय राष्ट्रीय चेतना के प्रति गहरी संवेदनशीलता दर्शाते हैं। उनका साहित्यिक कार्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। त्रिपाठी की कविताएं अक्सर राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और सामाजिक चेतना के मुद्दों पर केंद्रित होती हैं। उनके लेखन में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की गहराई को उजागर किया गया है, जो समाज के प्रति उनकी गहरी समझ और प्रेम को दर्शाता है। वे भारतीय समाज के मौजूदा हालात पर प्रहार करते हुए समाज में सुधार की आवश्यकता को व्यक्त करते हैं। उनकी कविताओं में स्वतंत्रता की प्राप्ति के संघर्ष का वास्तविक चित्रण मिलता है। त्रिपाठी ने अपनी लेखनी के माध्यम से भारतीय लोगों को एकजुट होकर देश की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उनकी कविता भारत माता, भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को प्रकट करती है, जिसमें उन्होंने भारत की भूमि और संस्कृति को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है। रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय समाज के राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों को भी स्पष्ट करती हैं। उनकी राष्ट्रीय चेतना ने भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और उनके विचार आज भी भारतीय समाज को प्रेरित करते हैं। प्रश्न 8।
महादेवी वर्मा की काव्य की अंतर्वस्तु को रेखांकित कीजिए। अथवा प्रश्न 8। महादेवी वर्मा के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में एक सुशिक्षित मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। पिता श्री गोविंद प्रसाद एमए LLB की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मुख्याध्यापक के रूप में कार्यरत थे और माता हिमरानी देवी भी शिक्षित और धार्मिक विचारों वाली कुशल गृहिणी थी। अपनी आरंभिक शिक्षा इन्होंने घर पर ही पूरी की। अध्ययन के साथ ही संगीत और चित्रकला में भी इनकी प्रारंभ में ही रुचि रही है। 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह भी रूपनारायण वर्मा से हुआ। फलस्वरूप इंदौर से वे अपने ससुराल प्रयाग में आ गई। वहीं पर इन्होंने मिडिल से लेकर MA संस्कृत तक की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। अपनी शैक्षणिक योग्यता के कारण MA पास करते ही प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य का पद मिला। इन्होंने अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह किया। असमय वैधव्य जीवन ने महादेवी को आत्मलीन, शांत और एकांकी अवश्य बनाया, लेकिन इनका बहिर्मुखी व्यक्तित्व अत्यंत उदार, मिलनसार और परहित, विशेष रूप से दीन दुखियों की सेवा सहायता की भावना से ओतप्रोत था। श्रृंखला की कड़ियाँ, शीर्षक निबंध संग्रह, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं जैसे संस्मरणों और रेखाचित्रों में इनके बहिर्मुखी व्यक्तित्व की अत्यंत जीवंत अभिव्यक्ति हुआ है। लेकिन इनकी कविताओं में वेदना, करुणा और अकेलेपन की आत्मशीलता ही अधिक व्यक्त हुई है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही महादेवी के काव्य का मूल्यांकन करना उचित होगा। महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व। महादेवी वर्मा 1899 से 1987 हिंदी साहित्य की एक प्रमुख कवित्री, गद्य लेखिका और आलोचिका थी। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य की जननी और हिंदी की मेघदूत जैसी उपाधियों से भी जाना जाता है। महादेवी जी का व्यक्तित्व निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त था। एक, सरलता और विनम्रता। महादेवी जी अत्यंत सरल और विनम्र स्वभाव की थी। वे भौतिक सुख सुविधाओं से विमुख रहीं और अपना जीवन गरीबों और वंचितों की सेवा में समर्पित कर दिया। 2, संवेदनशीलता और सहानुभूति। महादेवी जी में अत्यंत संवेदनशील हृदय था। वे दूसरों के दुख दर्द को समझ सकती थी और उनके प्रति सहानुभूति रखती थी। 3, आध्यात्मिकता। महादेवी जी आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण थी। उन्होंने जीवन में आध्यात्मिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया और अपनी रचनाओं में भी आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त किया। 4, दृढ़ संकल्प और साहस। महादेवी जी एक दृढ़ संकल्प और साहसी महिला थी। उन्होंने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। आलोचनात्मक रचनाएं। आलोचना की पच्चर्या 1955 उदास स्माइली। यह महादेवी जी की आलोचनात्मक रचनाओं का संग्रह है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1957 उदास स्माइली। यह महादेवी जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है। महादेवी जी का योगदान। महादेवी जी ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और पाठकों को प्रेरित किया। उनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य में नया आयाम स्थापित किया। वे हिंदी साहित्य की एक अग्रणी महिला लेखिका थी और उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा के नाम से जाना जाता है। महादेवी के प्रतीकों के विभिन्न प्रकार। महादेवी ने मोटे तौर पर 2 प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया है। 1, आत्मिक प्रतीक, जो उनके आध्यात्मिक सौंदर्य बोध को स्पष्ट करते हैं और इनसे महादेवी के दार्शनिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति होती है। और 2, प्रेमपरक प्रतीक, जो कवयित्री के मानसिक सौंदर्य बोध को प्रकट करते हैं। महादेवी की कुल रचनाएं। काव्य। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्यागीत, गीत पर्व, दीपशिखा, रघिनी, परिक्रमा, नीलांबरा, आत्मिक और दीपगीत आदि।
रेखा चित्र और संस्करण, श्रृंखला की कड़ियाँ तथा अतीत के चलचित्र आदि। अनुवाद। सप्तपर्णा। सप्तपर्णा वेदों से लेकर गीत गोविंद तक के महत्वपूर्ण और सुंदर अंशों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद। महादेवी वर्मा के काव्य में सौंदर्य भावना। छायावादी काव्य के विकास में महादेवी वर्मा का योगदान अप्रतिम है। वे अपने समय के कवियों में एक अलौकिक भाव जगत का सृजन कर छायावादी काव्यधारा को एक नई सौंदर्य दृष्टि प्रदान करती है। यही कारण है कि उन्हें छायावादी काव्यधारा में रहस्यवादी भावधारा की प्रमुख कवयित्री माना जाता है। प्रेम मानव जीवन का सर्वाधिक व्यापक एवं प्रभावकारी भाव है। यह विवेचन पीछे किया जा चुका है। सृष्टि के मूल में निहित काम भावात्मक रूप में प्रेम ही है। लौकिक एवं अलौकिक दोनों स्तरों पर प्रेम का व्यापक चित्रण काव्य में हुआ है। महादेवी वर्मा भी इसका अपवाद नहीं है। उनके काव्य का तल है भावना की प्राणवान शक्ति में रमा प्रिय, जिसे अनुभूति द्वारा लौकिक संस्पर्श देकर ही व्यक्त किया है।